दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम जल्दी से एपिसोड 8 का क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हमने राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो की एपिसोड 8 में देखा कि नाफामी पहाड़ी पे जाता है ताकि वो ड्रैगन मॉन्स्टर को दफनाकर बीमारियों को फैलने से बचा सके। नाफामी पहाड़ी पे तो जाता है, लेकिन रफ्तालिया की तबीयत खराब होने की वजह से नाफामी रफ्तालिया को कहता है कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। इतनी देर में मॉन्स्टर अपने आप को रिवाइव कर लेता है। ड्रैगन के रिवाइव होने के बाद वो सारे वहाँ से भागने लगते हैं। नाफामी कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन फिलो मॉन्स्टर पे हमला कर देती है और फिलो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने में भी कामयाब हो जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिलो को खा लेता है और निकल लेता है। नाफामी को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी रेड शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। इस पावर का एहसास नाफामी पहली बार कर रहा होता है और ड्रैगन पे हमला करने लगता है, लेकिन रफ्तालिया ड्रैगन के काफी करीब होने की वजह से नाफामी रफ्तालिया को देखने लगता है और ड्रैगन गिर जाता है। फिलो ड्रैगन का पेट को फाड़ कर निकलती है और फिर वो रफ्तालिया को गाड़ी में डाल के ले जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर इसकी आर्जी तौर पे रफ्तालिया की मरहम पट्टियां तो कर देता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि अगर तुमने इसको ठीक करना है तो चर्च से जाके होली वाटर ले आओ और उससे उसकी पट्टियां करो। फिर नाफामी रफ्तालिया और फिलो से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। रफ्तालिया और फिलो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं और नाफामी वहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि उसको आज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है अगर उनको इन लोगों को बचाना है। और फिर यहाँ से एपिसोड 8 का क्विक रिकैप भी खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद अगले दिन जब नाफामी फिलो और रफ्तालिया जंगल से गुजर रहे होते हैं तो नाफामी रफ्तालिया को कहता है कि जब हम कैपिटल पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम तुम्हारे लिए होली वाटर खरीदेंगे ताकि तुम्हारा कर्ज खत्म कर सके। इतनी देर में फिलो नाफामी से बोलती है कि यहाँ पर कोई है। जब वो उधर जाकर देखते हैं तो एक लड़की काफी ज्यादा फिलोलल्स के साथ खेल रही होती है। ये सारे उधर जाते हैं। इनको देखकर फिलोलल्स भाग जाते हैं। असल में इस लड़की का नाम मेल्टी था और ये क्वीन मीला की बेटी और सोफिया की छोटी बहन थी। तो फिलो नाफामी से कहती है कि मास्टर ये कितने मजे के हैं, अगर हम इनका पीछा करेंगे तो हम इजीली इनको हंट कर सकते हैं। नाफामी फिलो को समझाता है कि ये तुम्हारी ही स्पीशीज के हैं। तो मेल्टी बोलती है कि एक बोलता हुआ फिलोलल, मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो एक बोलते हुए फिलोलल से बात करे। फिर उसको अपना नाम बताती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो नाफामी को विलेज में कुछ काम था जिसकी वजह से वो फिलो को मेल्टी के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। नाफामी जाते जाते फिलो को कहता है कि ज्यादा दूर ना जाना और शाम होने से पहले घर आ जाना। असल में नाफामी फिलो का ऐसा ख्याल रख रहा होता है जैसे वो उसकी बेटी हो। सीन शिफ्ट होता है और रात को नाफामी रफ्तालिया की ड्रेसिंग कर रहा होता है और उसके जख्म देखकर नाफामी कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है। तो रफ्तालिया उसको चुप करा देती है। इतनी देर में फिलो मेल्टी के साथ उधर आ जाती है और जब नाफामी फिलो से पूछता है कि आज का दिन उसका कैसा गुजरा, फिर फिलो नाफामी को बताती है कि आज मैंने एक नया फ्रेंड बनाया। उसने मुझे बताया कि जब मैं फिलोल के साथ खेल रही थी तो वो अपने दूसरे फ्रेंड से अलग हो गई। फिर मेल्टी जो पीछे छुपी हुई थी वो उधर आ जाती है और नाफामी मेल्टी को देखकर बोलता है कि इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो मेल्टी बोलती है कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप लोग कैपिटल जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ चली जाऊँ। मेल्टी नाफामी को बोलती है कि मुझे पता है कि मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन मैं अपने गार्ड्स से सेपरेट हो गई हूँ, तो प्लीज मुझे कैपिटल तक छोड़ दो। रफ्तालिया और फिलो के काफी कहने पर नाफामी मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है। फिर कल सुबह वो सारे कैपिटल जाते हैं। नाफामी और रफ्तालिया को लेकर चर्च जाता है जिधर इनकी मुलाकात चर्च के पॉप से होती है। चर्च का पॉप नाफामी की काफी तारीफ करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइट देखी थी, वैसे तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़ते हो यार। नाफामी पॉप के पास आता है और बोलता है कि मुझे प्योर होली वाटर चाहिए। पॉप कहता है कि होली वाटर। फिर उसका बंदा कहता है कि होली वाटर के लिए तुम्हें 1 गोल्ड कॉइन देना होगा। रफ्तालिया 1 गोल्ड कॉइन सुनकर नाफामी को कहती है कि नाफामी ये काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन नाफामी रफ्तालिया को कहता है कि बस 1 गोल्ड कॉइन मेरी नजर में तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कीमत है। बस मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम ठीक हो जाओ। ये सुनने के बाद रफ्तालिया काफी खुश हो जाती है और नाफामी पॉप को 1 गोल्ड कॉइन दे देता है। पॉप ऑर्डर देता है और एक औरत होली वाटर ले आती है। नाफामी अपनी पावर को यूज करके प्योर और फेक होली वाटर चेक कर लेता है और पॉप को बोलता है कि क्या तुम मुझे 1 गोल्ड कॉइन के बदले ये दे रहे हो। फिर पॉप लेडी को डांटता है और कहता है कि प्योर होली वाटर लेकर आओ ना। फिर पॉप नाफामी के सामने माफी मांगता है और नाफामी को प्योर होली वाटर की बोतल देता है और फिर नाफामी जब चेक करता है तो इस बार वो प्योर होली वाटर होता है। वो बोतल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो चर्च से बाहर निकलते हैं तो एक सोल्जर नाफामी का नाम चीख रहा होता है, जिसको देखकर नाफामी रफ्तालिया का हाथ पकड़कर भागना शुरू कर देता है। नाफामी रफ्तालिया को बोलता है कि तुम एक काम करो कि तुम फिलो को चेक करो और उसको लेकर काट वाली जगह पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मुझे पता है कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो इसको मैं डॉज करके तुम्हें वहीं मिलता हूँ। और फिर नाफामी इस बंदे को डॉज करने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन उधर मोटेयासु आ जाता है और वो नाफामी पे हमला करना शुरू कर देता है। नाफामी मोटेयासु से बोलता है कि तुम्हारा मसला क्या है। मोटेयासु बोलता है कि नाफामी तुमने उस स्लेव को कहाँ पर छुपा के रखा है। नाफामी बोलता है कि कौन सा स्लेव, तुम किस स्लेव की बात कर रहे हो। मोटेयासु बोलता है कि एक छोटी सी लड़की जिसके पीछे विंग्स लगे हुए हैं, मैंने इससे पहले इतनी परफेक्ट लड़की आज तक नहीं देखी। तो नाफामी बोलता है कि अच्छा तुम फिलो की बात कर रहे हो। मोटेयासु बोलता है कि उसका नाम फिलो है, मुझे पता नहीं था कि एंजल्स इतनी खूबसूरत होती
होती है, आज से मुझे फिलो से प्यार हो गया है। नाफामी मोटोयासु को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि ये तो लग ही रहा है, क्योंकि मोटोयासु की तीसरी टांग खड़ी हुई होती है। नाफामी को हंसते हुए देखकर मोटोयासु उस पर हमला कर देता है। इतनी देर में वो ही सोल्जर नाफामी के सामने आ जाता है और कहता है कि मोटोयासु सर प्लीज रुक जाएं, ये जगह लड़ने के लिए नहीं है। मोटोयासु रुक जाता है, लेकिन पीछे से सोफी आ जाती है और बोलती है कि किंग की गैर मौजूदगी की वजह से मैं नाफामी और मोटोयासु की फाइट डिक्लेयर करती हूँ। और फिर सोफी अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि इसको पकड़ लो, लेकिन उस जगह पे मेल्टी अपने सोल्जर्स के साथ आ जाती है और ऑर्डर देती है कि अपने वेपन्स नीचे करो। तमाम सोल्जर्स मेल्टी को प्रेस करना शुरू कर देते हैं। फिर मेल्टी सोफिया को बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि हीरोज आपस में लड़े। सिस्टर नाफामी काफी हैरान होता है और कहता है कि मेल्टी सोफिया की बहन है। मेल्टी स्पेयर हीरो से बोलती है कि जो बंदे लोगों की जान बचाने के लिए वेव से लड़ते हैं, क्या वो इस तरह लोगों की लाइफ रिस्क में डाल सकते हैं? फिर मोटोयासु अपना वेपन डाउन कर लेता है और मेल्टी सोफिया को बोलती है कि लगता है सिस्टर आपकी गेम्स खेलने की उम्र खत्म नहीं हुई। अगर तुम इसी तरह करती रहोगी तो उसको मजबूरन ये सब कुछ मदर को बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर रफ्ताली और फिलो भी उधर आ जाते हैं और मोटोयासु फिलो को देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये तुमसे काफी काम करवाता है, जिस तरह ये उस मोटे फिलोलल से काट चलवाता है। फिलो कहती है कि क्या बोला, मैं मोटी हूँ? और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मोटोयासु की खड़ी हुई तीसरी टांग पर अपनी जोरदार लात मारती है। ऐसा लगता है कि इस बार तो मोटोयासु के अंडे टूट ही गए होंगे यार। फिर मेल्टी नाफामी को कहती है कि मैंने तुमसे बात करनी है शील्ड हीरो। और फिर नाफामी उसको बॉस की वेपन शॉप में ले आता है। मेल्टी बताती है कि मैं क्वीन मिरिला की सबसे छोटी बेटी हूँ। तो फिलो कहती है कि क्या तुम सच में प्रिंसेस हो? और फिर नाफामी बोलता है कि वेट अ मिनट, क्या तुम बोल रही हो कि तुम हो सकता है कि आने वाली नेक्स्ट क्वीन हो? तो मेल्टी कहती है कि ये सच है, क्योंकि सोफिया की पर्सनैलिटी इश्यूज की वजह से हो सकता है कि मैं ही आने वाली नेक्स्ट रूलर हूँ। फिर मेल्टी नाफामी को कहती है कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन नाफामी मेल्टी की बात काट देता है और बोलता है कि जो भी कुछ हो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि तुमने हमसे झूठ बोला था और वो सब कुछ झूठ था। और फिर नाफामी मेल्टी को कहता है कि यहाँ से तुम जा सकती हो। वैसे भी उसने उसकी कोई भी बात नहीं सुननी। और दोस्तों यहाँ से राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो की एपिसोड 9 भी खत्म हो जाती है। और अब दोस्तों कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है, क्योंकि सोफिया की बहन मेल्टी नाफामी से मिलती है और उसको बताने की कोशिश करती है कि क्वीन के हुक्म के मुताबिक वो नाफामी के साथ है। लेकिन नाफामी मेल्टी की बात नहीं मानता और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं कि अब कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार जरूर लाइक करना, और अगर ये सीजन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि इसके नेक्स्ट सीजन भी कवर करूं। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।